हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है भारत के मेले यानी इंडियन फेयर्स। इससे पहले मैंने आपको स्टैटिक जीके का लगभग सारा टॉपिक करा दिया है और ये भी मैंने कराया हुआ है। तो उस समय मैंने कराया था फेस्टिवल और फेयर दोनों को मिक्स करके, पर आज का हमारा सिर्फ और सिर्फ टॉपिक रहेगा फेयर यानी मेले के बारे में ही रहेगा। इसमें फेस्टिवल नहीं आएंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। गुजरात में क्या होता है, माधवपुर मेला लगता है। माधवपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि किसके याद में ये मनाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। केरल में होता है सबरीमाला मेला और ओणम। तो जो सबरीमाला मेला है ना, यह भगवान अयप्पा की याद में समर्पित है और ओणम जो होता है 10 दिनों तक चलता है। और यहाँ पे आ गया हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में रामनगरी मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है। ये कुंभ मेला 4 जगहों पे लगता है। यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दे रही हूँ, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक में लगता है। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि उज्जैन जो है यह किस नदी पे है, तो यह शिप्रा नदी के तट पर है। हरिद्वार गंगा नदी, और नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर। उत्तर प्रदेश गंगा, यमुना, सरस्वती के तीनों नदियों के संगम पर स्थित है। उसके बाद हम जानेंगे कि पश्चिम बंगाल का कौन सा मेला है, तो ये गंगा सागर मेला लगता है। और यहाँ पे राजस्थान में पुष्कर मेला, चंद्रभागा मेला भी लगता है। तो पुष्कर मेला जो है ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में हरिहर मेला लगता है। हरिहर मेला को ही सोनपुर मेला के नाम से जाना जाता है और सोनपुर मेला जो है यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। केरल में लगता है त्रिशूलपुरम मेला। ये मेला इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पे हाथियों का जुलूस निकलता है। और तेलंगाना में मेड्रामा जात्रा निकलता है। यह आदिवासियों का महाकुंभ मेला कहा जाता है। खासियत ये है कि यह यूनेस्को साइट में ऐड हुआ है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कौन सा मेला यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है, तो ऐसे आप बता सकते हैं। असम में अम्बुबाची मेला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि कामाख्या मंदिर में कौन सा मेला लगता है, या अम्बुबाची मेला कहाँ का है, या ये जो कामाख्या मंदिर का मंदिर है वहाँ पे कौन सा मेला लगता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो आप इस पे थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद है त्रिपुरा में तीर्थ मुख मेला लगता है और हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी मेला लगता है। आइए इसको हम जानेंगे मैपिंग के द्वारा भी। उत्तराखंड में होता है पत्थरमाल मेला और यह बारहम मंदिर में लगता है। यह उत्तराखंड के राजकीय मेला में शामिल है। और जो कि दिल्ली में है फूलवाला की शहर, और यह सामुदायिक एकता के लिए होता है और भाईचारा के लिए में ये लगता है मेला। और लद्दाख में हेमिस गोम्पा मेला और हरियाणा में सूरजकुंड मेला लगता है। सूरजकुंड मेला जो है यह एक हस्तशिल्प मेला है और यह हरियाणा के फरीदाबाद शहर में लगता है। आगे हम इसको मैपिंग के द्वारा समझेंगे। मैपिंग से आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। मैपिंग के द्वारा जानते हैं भारत के प्रमुख मेले के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं लद्दाख में अभी मैंने बताया कि वहाँ पे मनाया जाता है हेमिस गोम्पा मेला। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी, दिल्ली में है कुंभ, या उत्तर प्रदेश में है कुंभ और रामनगरी मेला। दिल्ली में लगता है फूलों वाला शहर मेला, जो कि मैंने यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण नहीं लिखा है, पीछे मैंने अभी आपको बताया भी था। और बिहार में पशु मेला लगता है जो कि सोनपुर मेला के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में राम सागर मेला लगता है। गुजरात में माधवपुर मेला और केरल में लगता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सबरीमाला और त्रिशूलपुरम मेला लगता है। ऐसे करके आप भी मैप बनाइए और ऐसे डिनोट करके याद कर लीजिए, तो इससे जल्दी याद होता है और मैपिंग के द्वारा पढ़ना बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जोड़ सकते हैं या आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे। मेरा आईडी है SSC with सुप्रिया, वहाँ पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।